तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जो याद करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं और हम याद करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम भूल जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका देखेंगे कि हम फार्मूले को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है और इसमें हम ध्यान देंगे कि इस फार्मूले से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो कास थीटा को हम 1 माइनस में बता देंगे, क्योंकि इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बनेगा और दूसरा फार्मूला ये बनेगा कि कास स्क्वायर थीटा अगर पूछता है तो हम 1 माइनस में हम क्या बता देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान ये देना है कि साइन और कास में जब भी पूछे, साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो हमेशा हमको याद रखना है कि साइन के साथ कास बताना है, साइन के साथ कास थीटा याद रखना, और कास थीटा के साथ साइन थीटा का फार्मूला बनता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक साथ में, स्क्वायर के साथ प्लस में वैल्यू कितनी होगी 1, और साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 के साथ माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 के साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन जाएंगे। और अगला जो फार्मूला होगा तो हम कुछ ध्यान देंगे इधर कि जैसे tan थीटा, tan थीटा के बाद हम पढ़ते हैं कॉट, वैसे ही इधर हम सेक का क्रम बना लेंगे, सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या आता है कॉसेक थीटा, क्या आता है कॉसेक थीटा। तो याद रखना सेक tan के साथ सेक का फार्मूला बनेगा या फिर सेक के साथ tan का फार्मूला बनेगा, और काट के साथ कासेक का और कासेक के साथ काट का। तो इतना रट लेना है, ये सीक्वेंस रटना है कि tan थीटा के बाद कॉट थीटा, tan थीटा के बाद कॉट थीटा, सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा। तो इनका क्रम जैसे है ऐसे ही याद करना है। tan के बाद काट आता है तो इधर सेक के बाद कासेक आता है, तो tan के साथ सेक। तो फार्मूला जो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना है कि tan और काट के साथ 1 प्लस या फिर प्लस 1 लगाकर हम फार्मूला बनाएंगे। tan और काट के साथ प्लस 1 लगाकर फार्मूला बनाएंगे तो बनेगा फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना इससे दो फार्मूले बनेंगे, एक tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। और अगर tan को हम इधर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा, tan इधर आएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल बचेगा इधर 1। 3 फार्मूले ये इंपॉर्टेंट है जो हमको बहुत ही जरूरी है याद करना अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में बढ़िया नंबर चाहते हैं। बाकी 3 फार्मूले काट से बनेंगे जो काट और सेक के टर्म्स में होंगे, तो उसे भी देखते हैं। तो काट और कॉसेक, तो काट के साथ हमको क्या लगाना है +1। तो ध्यान देना जो अगला जो फार्मूला बनेगा काट या फिर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल बन जाएगा कॉसेक के साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान देना इससे 2 फार्मूले हम बना लेंगे, जैसे भी यहां बनाए थे। काट को अकेले नोट कर लेंगे, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा -1।
ये अगला हमारा फार्मूला होगा। और हम इसी से एक फार्मूला और बना लेंगे, काट और कासेक को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा, काट इस साइड आएगा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। और ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ध्यान देना, केवल मेन फार्मूले 3 है, उन्हीं से फार्मूला हमको बना लेना है। जो मेन फार्मूला है, पहला फार्मूला भी क्या बताए कि जो पहला फार्मूला हम याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। और दूसरा tan के साथ क्या बताए हैं, tan के साथ सेक और काट के साथ कॉसेक। तो मतलब tan के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 प्लस लगा के अगर हम कॉट के साथ फार्मूला बनाते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो सेक के बाद क्या आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले अगर हम याद कर लेते हैं तो ये 9 फार्मूले हम बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम सवाल में वैल्यू रखकर या फार्मूला चेंज करके हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।